ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हमें ना 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हमने क्लास में कवर किया। ठीक है, आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और कैमरा बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपके कोई भी सवाल है, डाउट है, वो आप इनकॉल मैसेज में पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो पहला ही ऑप्शन आपका इनकॉल मैसेज का होगा। ये चीजें आपको पता है, मैं बस एक बार आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे आपको करना है। कुछ क्वेश्चन आपको बोले जाते हैं जिसका आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एक्टिविटी का। ठीक है, एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पोल का। यहाँ पर 1 एक्टिव आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें टिक कर देना है और फिर उसके बाद आपको वोट कर देना है। तो जो भी आपके आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा अपने आज के रिवीजन पर कि जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे भिन्न की। ठीक है, भिन्न की हम बात कर रहे थे। भिन्न मतलब कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे और फ्रैक्शन को हमने भाग करना सीखा था। तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको कि एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन है ना आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो भिन्न को आपस में क्या करना है, भाग करना है, आपस में भाग करना है, तो हम एक्चुअल में भाग नहीं करते हैं, उसको गुणा करते हैं। हम कैसे गुणा करते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आप है ना पहले वाली संख्या को तो ऐसे ही रखेंगे, पहली वाली संख्या को ऐसे ही रखना है और भाग को आप गुणा में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा नंबर दिया हुआ है उसका कर देंगे आप व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर देंगे। और व्युत्क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3/4 दिया हुआ है तो इसका उल्टा कर देंगे, 4/3 आ जाएगा। 4/3 हो जाएगा सर पीछे वाले का। तो यहाँ पर हमारे पास उल्टा कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब कहीं पर भी आपके पास भाग नहीं है क्योंकि हमने भाग को गुणा में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गुणा करना है। और गुणा हम कैसे करते हैं, अंश की गुणा अंश के साथ करते हैं, हर की गुणा हर के साथ करते हैं। ठीक है, अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। तो यहाँ पर भी यही काम करना है, 5 × 45 और 7 × 28। तो ये आंसर आ गया आपका। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाता है ना, आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पर मिश्र भिन्न दे दिया जाए, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए और इसको आपको भाग करना है। यहाँ पर भाग करेंगे आप 3 से, तो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न में या फिर विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं कि 4 × 5 = 20, इन दोनों की गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 20 और 3 23, 20 और 3 23/5। अब मैंने क्या बताया था, भाग को आप चेंज कर देंगे गुणा में और इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम क्या होगा, अगर आपके पास सिंपल नंबर दिया हुआ है जैसे 4 दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/4, है ना। आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 1/3। 1/3 आ गया। आप तो आप क्या करेंगे, सामने सामने गुणा, 23 से कम 23 और 5 दिया 15, तो ये आंसर होगा। बताइए चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब एक रिकॉल टेस्ट है आपका, आपको भाग ही करना है। ठीक है, और सभी बच्चे है ना नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे
कि 17/45 है और इसको भाग करेंगे आप 51/3 से, 51/3 से। चलिए देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आएगा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले। ठीक है, नोटबुक में सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए सर सभी ये बच्चे तो वही इसका आंसर। सवाल है जो पिछली क्लास में करवाए थे। हाँ बिल्कुल, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं उसको, उसके बाद हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया है क्वेश्चन, अभी मैंने बताया है कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, मैं तभी क्लास को बिल्कुल आगे लेके जाऊंगा। अगर सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तो अभी यहीं पर रुके रहेंगे। बेटा अभी मेरे पास 3-4 बच्चों के आंसर आए हैं बस, है ना। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर मैंने भेज दिया आंसर। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर सेंड करेंगे अपना। भेज दिया सर हमने तो आंसर। ठीक है बेटा, मैंने भी भेज दिया सर। जिन बच्चों के आंसर, जिन बच्चों ने भेज दिया है मेरे पास आंसर आ गए। अभी वो बच्चे आंसर करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। ठीक है भाई, वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे, उस पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाता है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका। ठीक है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले नंबर को तो आप ऐसे ही रखेंगे, 17/45 को ऐसे ही रखना है और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और इसका कर देंगे आप व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम तो हमें आता है, क्या करना है, बस इसका उल्टा करना है। तो ये आ जाएगा 3/51। अब देखो ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे कि 17 एकम 17 और 17 तिया 51। अब 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास तो 1/45 बचा। 1/45 मतलब कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो फिर अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो अभी हम है ना आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। ये हमने रिवाइज किया था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है डेसिमल, दशमलव। और तुमने बहुत सारे दशमलव संख्या देखी होगी, वो कुछ इस तरीके से देखे होंगे बेटा दशमलव संख्या, है ना। और कहां पर आपने देखा होगा दशमलव संख्या कि अगर आपको 7 को भाग करना पड़ जाए 2 से अगर आप भाग कर रहे हैं तो भाग करने के बाद आपके पास है ना दशमलव में आंसर आता है कि 2 तिया 6, है ना। पॉइंट में आंसर आता है 2 तिया 6, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10।
तो 3.5 आंसर आ गया। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है दशमलव। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कि ये दशमलव होता क्या। उसके लिए यहाँ पर देखो 2 रुपए का सिक्का लिखा है यहाँ पर, है ना। अगर मैं एक और यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का लिख देता हूँ, 1 रुपए का सिक्का मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अभी टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास? सर 3 रुपए सर। 3 रुपए हो गए। ठीक है, 3 रुपए हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 50 पैसे रख दूं, 50 पैसे रख दूंगा, तो अभी कितने रुपए हो जाएंगे टोटल आपके पास? 2 रुपए 50 पैसे, है ना, 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। अब इसको लिखा कैसे जाता है कि ये 2 रुपए और ये 50 पैसे, ऐसे लिखा जाता है। 50 ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोला जाता है 2 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पर 2.50 बेटा अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, बार बार हैंड रेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 रुपए 50 पैसे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट के दाईं तरफ बाईं तरफ लिखा जाता है, इसको कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या बोला जाता है कि ये पूर्ण संख्या होता है। और ये वाले जो संख्या होती है ये है ना भिन्न का ही भाग होता है। अब कैसे होता है इस चीज को आप समझेंगे कि ये भिन्न का भाग कैसे। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 2 रुपए 50 पैसे। या तो आप 2 रुपए 50 पैसे लिखें, या फिर आप 2 रुपए 5 पैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आया कैसे ये समझो कि ये जो 50 पैसे है, 50 पैसे का मतलब क्या होगा। चलिए इसको बाद में समझते हैं, पहले हम इस चीज को समझ लेंगे कि ये 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 2 रुपए 50 पैसे। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको कि 7 रुपए और यहाँ पर पैसे लिख दिए मैंने 25 पैसे, तो कैसे लिखेंगे आप? 7.25 रेज। ये 7.25। हाँ, 7 रुपए 25 पैसे। ये रुपए वाला साइन जरूर लगाना है आपको, वरना पता नहीं चलेगा कि आप किसकी बात कर। कुछ नहीं है, इसके बिना पता ही नहीं चलेगा। 732 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा, 1 मिनट, सभी बच्चे सुनेंगे। इसके बिना तो ये है ना सिर्फ संख्या है। जैसे मैंने 10 लिखा तो ये सिर्फ संख्या है 10, लेकिन अगर रुपीज लगा दिया तो ये 10 रुपए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 रुपए 50 पैसे को 2.50 रुपए लिखा जाता है। यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है। तो ये जो बिंदु है बेटा यही किसको दर्शाता है? दशमलव को दर्शाता है, डेसिमल को दर्शाता है। क्या चीज समझ में आई? यही बोला जाता है इसको दशमलव, और क्या बोला जाता है? डेसिमल बोला जाता है। और आप इसको पॉइंट भी बोलते हैं, इसको पॉइंट भी आप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट का मैथमेटिकल मतलब अलग होता है, तो इसलिए हम इसको दशमलव या फिर क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि इसी पॉइंट को बोला जाता है दशमलव या फिर डेसिमल। अब एक चीज आप बताएंगे, यहाँ पर रेज लिखा हुआ है, यहाँ पर पैसे लिखा हुआ है। मैंने लिखा 104 और यहाँ पर लिख दिया 75 पैसे, तो कैसे लिखेंगे इसको? 104.75 रुपीज, है ना, 104 रुपए 75 पैसे। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, बस पैसे मैंने लिख दिया 45 पैसे, तो आप रेज को 0 मान लीजिए। आप रेज को क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 0.45। तो बस आपके पास 45 पैसे है, रुपए नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है क्या? 0.45। सर हाँ बेटा बोलिए। सर अगर 0 ना लगाए तो सर 45 को ऐसे कैसे पैसे भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? 0.545 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। यस सर, Point उसके तो बिना ये आपको सोचते हैं कि रुपीज है 45। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये पैसे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई इस तरीके का नंबर दिया हुआ है ना, तो वहां पर हम 0 पॉइंट लिखते हैं। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? कि आप अगर भाग करके देखिए, है ना, भाग करके देखिए एक को, तो आप पहले यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 0.1 ऐसे लगाते हैं आप, फिर 0 बढ़ा देते हैं कि 2 पंजे 10,
2 पंजे 10। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं। अब 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो पॉइंट के इस तरफ वाला भाग, ये वाला भाग, और पॉइंट के इस तरफ वाला भाग, ये वाला भाग। अब जैसे आप लिखते हैं ना कि 2x = 4, तो ये तो LHS होता है आपके पास, और ये होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो जो लेफ्ट में होता है, देखो उसको क्या बोलते हैं, पहला भाग पूर्ण संख्या। जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट में तो सर वो रुपीज। यस, मतलब ये एक पूर्ण संख्या है, इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, ये पूर्ण संख्या होती है। लेकिन दूसरा वाला भाग दशमलव संख्या का होता है, तो दूसरा भाग होता है, उसी को दशमलव संख्या का भाग बोला जाता है। इसमें दशमलव संख्या का जो भाग है वो है 0.56, इसको बोलते हैं दशमलव वाली संख्या का भाग। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जैसे यहाँ पर 8 एक पूर्ण संख्या है, और ये 0.3 है दशमलव वाली संख्या। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये एक पूर्ण संख्या है 8, और 3 को यहाँ पर क्या बोला है, दशमलव संख्या। ये है बेटा दशमलव संख्या। जो राइट में होता है वो दशमलव संख्या, जो लेफ्ट में होता है वो पूर्ण संख्या। यस सर। चलिए आगे देखेंगे। देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको क्या कि 0.57 लिखा हुआ है, तो आप इसके आगे 0 लिख दीजिए। ठीक है, हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यही बोला गया है तीसरे पॉइंट में कि अगर जिसके अंदर पूर्ण भाग, यहाँ पर पूर्ण भाग नहीं है ना, तो उसको हम 0 लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया ये बात? यस सर। यस सर। अगर सर अर्ली संख्या सर कितनी भी बड़ी हो सर, अर्ली का ना हो तो सर हमेशा 0 ही लगता है। हाँ बेटा, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या नहीं दी हुई है तो यहाँ पर हमेशा 0 ही लगेगा। ये अगर दिया हुआ है तो 0.576। ठीक है, यही होगा। ओके सर। आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा गया है कि 0.3 या फिर 0.3, दोनों का आंसर एक ही होगा। दोनों बराबर है, दोनों समान है, दोनों इक्वल है। देखो अब क्या बोला गया है कि दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर कौन सा नंबर है बेटा? ये वाले नंबर है, यही तो दाईं तरफ है, और ये है बाईं तरफ। दाया बाया, दायां और बायां मतलब लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि दशमलव के दाईं तरफ मतलब ये वाला नंबर, संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। अब आप ये पढ़ते हो ना, ये गलत पढ़ते हो आप, 3-7। हाँ, आप ये गलत पढ़ते हो कि आप पढ़ देते हो 7.37, ये गलत पढ़ते हो आप। या आप ये पढ़ते हो कि 8.40, आप ये पढ़ देते हो 8.40, तो ये गलत पढ़ते हो आप। ऐसा नहीं पढ़ना है, उसको अलग अलग पढ़ना है। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे 4.37, इसको 4.3, हाँ 4.37 ही पढ़ना है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि 4.37 नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? 4.37। या अगर आपके पास, हाँ, या आपके पास ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे 104। इसको तो आप जैसे संख्या दी गई है वैसे ही पढ़ना है। 378। यस, 0.378 या फिर 0.378। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। अगर ये चीजें समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये वाली संख्या है 1055,
तो यहाँ पर देखो 1055 ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद का जो नंबर है राइट साइड में दाई तरफ, उसको अलग अलग पढ़ना है। 0.367। 1055.367 है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो Yes, अभी sir. एक पॉइंट और समझना है आपको, ठीक है, एक पॉइंट और आप समझेंगे कि जैसे मैंने लिखा हुआ है 2.5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.50। दोनों आंसर बराबर होंगे। क्या चीजें Yes, समझ sir. में आई? यस सर। अगर मैंने लिखा 0.7, बेटा अगर डाउट है तो पूछ लेंगे, वरना हैंड रेज नहीं करेंगे। हर यस सर, डाउट है हाँ पूछिए। सर। जो है सर, डेसिमल के बाद जो संख्या सर, वो ऐसे नहीं लिख सकते सर 367 सर, या फिर नहीं अलग बेटा, अलग बोले जाएंगे? अलग अलग ही बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2.50 बोलेंगे आप, 50 नहीं बोलेंगे। 50 नहीं बोलना है इसको। क्या समझ में आया? 2.50। यस, Yes, 2.50। ठीक है। यस अब सर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4.7, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.70। 4.0000000। कितनी भी जीरो zero. लगा सकते हैं, ठीक है, यस सर, कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद उसकी संख्या मानी नहीं जाती सर। यस, लेकिन एक संख्या के बाद में ऐसे नहीं करेंगे आपकी, जैसे 4.7 है और आप ये करते हैं कि 4.0007, ये गलत हो उस जाए। तरह से नहीं होगा। ठीक है, आपको हमेशा संख्या के बाद में जीरो लगानी है। जैसे मैंने लिखा 4.25, तो आप लिख सकते हैं 4.2500। 4.2500, कितने अनलिमिटेड लगा सकते हैं सर जी? अनलिमिटेड जीरो लगा सकते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं करेंगे। यस, सर ये सर 22500 लगा रखे सर। अगर सर इसके बाद सर एक कोई संख्या लिख देते सर, तो गलत हो जाएगा हमारा। नहीं बेटा, मैंने बोला कि आपके पास अगर ये वाली संख्या है, ये संख्या 4.7 अगर है, तो उसको आप ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। आपके पास ऐसी संख्या आ सकती है कि 5.0078 ऐसा आ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास 4.78 है, तो आप इसको 5.007 नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे। कैसा लिख सकते हैं आप कि 5.78 बराबर 5.7800 आप लिख सकते हैं। ओके सर। ओके चलिए, सर। चीजें समझ में आ गई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दशमलव संख्या का स्रोत, ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर। अब देखो यहाँ पर ये 2 रुपए है, ये 50 पैसे। या तो आप 50 पैसे बोलेंगे या फिर आप आधा रुपया बोलेंगे, है ना। ये 1 रुपए का आधा ही तो है। 1 रुपए में 2.50। हाँ बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा अभी। मैंने क्या बताया आपको कि 1 रुपए में 100 पैसे ही तो होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो आधे रुपए में 50 पैसे होंगे। आधे रुपए में 50 पैसे होंगे। और यस सर। आपको पता है कि आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। 1/2 आधे को हम 1/2 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 1/2, 2 + 1/2। और अभी अगर हम 2 को भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 1 को, तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आ गया, है ना। तो आधे की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 0.5, और जब हम इसको जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2.50, यस सर। 2.50। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो देखो यहाँ पर 2 को 1/2 था, 2 से भाग किया 1 को, तो 0.5 आ गया।
ठीक है, 0.5 है, या तो आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, या 0.5, बात एक ही है। और अभी इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो आपके पास आ गया 2.5। 2.5 लिखा हुआ है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2.50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को आप किस में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ कि दशमलव संख्या भिन्न का ही सरलतम रूप होती है। मतलब आप भिन्न से ही क्या बनाते हैं, दशमलव संख्या बनाते हैं, और दशमलव संख्या से ही भिन्न बनाते हैं। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? Yes, यस sir. सर। भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 22/4। 22/4 दिया हुआ है, इसको आप दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलना है आपको। तो दशमलव में बदलने के लिए आप क्या करेंगे कि भाग 4 पंजे 20 भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेगा घटाने पर, पॉइंट लगा देंगे, तो फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर, और 4 पंजे 20, तो आपका सर आंसर आ जाएगा 5.5 5.5। 5.5 आपका आंसर आ गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस Yes, सर। Yes, sir. खानिया को खानिया। चलिए, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ हमने क्या किया था, भाग किया। Yes, sir. क्या हमने भाग किया और हमारे पास आया 5.5। तो इसका जो आंसर है वो 5.5 आ गया है। चलिए अभी हम बात करेंगे 1/5 की। तो आपको बार 5 से भाग करना है 1 को, तो पहले ही पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आ जाएगा 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 0। तो क्या आंसर आया बेटा, 0.2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 0.2। क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. चलिए, तो अगर ये चीज समझ में आई सभी बच्चों को, तो इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसका आंसर बताएंगे। हाँ, इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आ रहा है, नोटबुक में सोल्व करेंगे, बताएंगे। माइक बंद कर लेंगे बेटा, अनीस माइक बंद कर लेंगे। $8.25 सर 8.25 चलिए, तो देख लेते हैं अभी क्या आंसर है। यस सर 8.25 आया है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सबका आंसर सही आ रहा है। 4 8 32, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20। वेरी गुड। तो यही आपका आंसर आ रहा है कितना, कि 8.25। 8.25। 8.25 8.2 8.25 है सर इस बेटा 8.25 नहीं बोलेंगे, 8.25 यस 8.25 वेरी गुड। 8.25 या फिर 8.25, 8.25। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी यहाँ पर हमने इसको देखा, ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास कितना आया था, 0.2। ठीक है, 0.2 आया, या फिर आप लिख सकते हैं 0.2। अगर चीजें सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। Yes, sir. पूछू क्वेश्चन? लीजिए सर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो यहाँ पर देखो 13/5 दिया हुआ है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है सबको। सिंपल भाग करना है, ठीक है, भाग करना है, और भाग करने के बाद आपका आंसर बताना है। कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, उनको कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ, कुछ नहीं बोलना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर आसान था। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में जोड़े। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, ठीक है, और सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। 2.6 तो सिंपल, यहाँ पर आपको तो भाग ही करना है ना, भाग करना है। तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 छंग 30। यस सर। तो यस ये सर। आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका, मतलब ए आंसर आपका आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चों ने बी आंसर करा है, बेटा बी नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं और 0 नीचे बढ़ाते हैं, तो 2.6 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस Yes. सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को आप कहाँ बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। बिन में लेकिन इससे पहले एक टॉपिक और हम कर लेते हैं जल्दी से। सर। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये ध्यान देंगे कि आपको है ना, सर आपको हर को है ना क्या बनाना है? सर हर स्क्रीन नहीं को दिख रही सर। बेटा अभी दिख रहा है ये। हर को आप क्या बनाएंगे? 100 यस बनाएंगे, सर दिख रहा है। 10 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे, ठीक है। किसको बनाना है आपको? हर को बनाना है। हर को बनाना है, डिनोमिनेटर को बनाना है, नैनोमीटर से नीचे वाले को। नीचे वाले को बनाना है। जैसे मैंने कहा कि 1/2 है, तो 2 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 10 बन जाए? 2 5 से गुणा करेंगे ना आप, तो 5 से गुणा आपको दोनों में करना है। तो ये आ जाते हैं बेटा कितना? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ऐसे आ जाते। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? मैंने लिखा है यहाँ पर यस सर। 1/4, 1/4। तो 4 को आप 10 तो नहीं बना सके, क्योंकि 4 के पहाड़े में तो 10 आता ही नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये तो आएगा ही नहीं। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा, दशमलव में बनाना पड़ेगा सर ये। 100 बनाना पड़ेगा। अब 100 कैसे बनाएंगे? जब आप 25 से गुणा करेंगे, तो 25 से गुणा आपको दोनों में करना है। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। क्या चीजें समझ में आई? Yes, sir. वाई। यस सर। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा, अगर आपके पास 1/8 दिया हुआ है, तो इसमें आप 125 से गुणा करेंगे। अगर आपने 125 से गुणा किया है तब जाकर 1000 बनेगा नीचे, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है? 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है, 10,000 बनाना है। तो अगर जो भी डिनोमिनेटर दिया होगा उसको आप कोशिश करेंगे, अगर बन जाता है तो। हमेशा नहीं बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब आपके पास ऐसा नंबर होगा जो 2 से कट जाएगा, मतलब 2 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। बेटा माइक बंद करेंगे, किस बच्चे का माइक ऑन है? चलिए आगे देखेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम क्या? दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। बेटा प्रदीप के नाम से जो बच्चा है, बार बार माइक ऑन हो रहा है। सर तो यहाँ पर क्या करना है? दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। मतलब आपके पास दशमलव की संख्या दी होगी, उसको आपको भिन्न में बदलना है,
भिन्न में बदलना है। बेटा 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप देखो क्या लिखा गया है कि सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। जैसे 5.5 दिया हुआ है तो दशमलव को मैंने हटा दिया ऐसे, और हटाने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। हमेशा आप क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, और हर में आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि अंश में दशमलव की दाईं तरफ जितने भी अंक है, दशमलव संख्या के दाईं तरफ राइट साइड में जितने भी अंक है उतने ही 0 आप लगा देंगे। किसके साथ, 1 के साथ लगा देंगे। आवाज को नहीं आती सर। बेटा बाकी Yes, बच्चों sir. को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सर आवाज चलिए तो समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। रिजॉइन करेंगे बेटा, रिजॉइन करेंगे क्लास को। सर तो दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या है तो एक ही 0 लग जाएगी यहाँ पर। तो हमने देखो 5.5 को भिन्न में बदल दिया, कितना आया, 55/10 आया। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। सर चलिए तो अभी एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास 55 था, 5.5 था, और इसको आपने किसमें चेंज कर दिया, इसको आपने चेंज कर दिया किसमें, भिन्न में। पॉइंट को हटा के, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 1 0, तो आपके पास आया 55/10। अब देखो ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, दोनों के दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं। दोनों 5 से कट रहे हैं तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 11/2। ये क्या होता है बेटा, इसका सरलतम रूप होता है, इसको बोला जाता है सरलतम रूप में करना। क्या चीजें समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा 1.278। अब इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप पॉइंट हटाएंगे। पहला स्टेप होगा बेटा आपका पॉइंट हटाना। पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट के आगे जितने भी नंबर है उतनी 0 लगा देंगे। 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा, बताइए? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ देखो क्या बोला गया, भिन्न रूप में बदलिए। अब इसको भिन्न रूप में बदलना है। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। स्क्रीन रुक गई। बेटा चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। ये रुकी हुई है स्क्रीन, अभी मैंने आगे नहीं बढ़ाई है इसको। मैंने आपको बोला है कि आप इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। बेटा अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। क्या हुआ, आया है जी? आपको क्वेश्चन करना कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ये आ गया है आपको? अगर नहीं आया है तो पूछ सकते हैं बेटा, बता सकते हैं कि आपको आया है या नहीं आया है। सर एक बार और समझा दो। हाँ सर ऐसे एक बार बोलिए। और तो ऐसे बोलना है आपको कि हाँ समझ में नहीं आया है, आप एक बार फिर से बता दीजिए। देखो क्या करना है बेटा, मैंने बोला कि पहला स्टेप आपका होगा कि पॉइंट हटा दीजिए और नीचे 1 लगा देंगे। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। उसके बाद देखेंगे पॉइंट के आगे कितनी संख्या दी गई है।
पॉइंट के आगे 3 संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देना है, बस आ गया आंसर 3275/100। क्या चीजें समझ में आई है अभी? सर यस सर। एक और दे दो। नहीं लगानी क्या हुआ? सर ये बटे सर बटे में 3 जीरो नहीं लगानी, 1000 में से 100। 0 0 0, 3 जीरो लगानी है। ठीक है सर, अब दे दो, ये अब निकाल दे आए। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी इसका बताएंगे। चलो सिंपल सेक्शन में दे दो। कॉल सेक्शन में भी देंगे, लेकिन पहले आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए सब बात तो सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना है? पॉइंट हटाना है, 1 लगा देना है, देखेंगे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो आ गया आंसर 5303/100 बटे 1000, तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। जो भिन्न दिया हुआ है उसको दशमलव संख्या में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे? यदि हर में 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसको तो हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 305 को दशमलव संख्या में बदलना है, तो उसके लिए आप देखेंगे कितनी जीरो है आपके पास नीचे, तो आपके पास है 2 जीरो, तो 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे चलते हैं, है ना, दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ। कितने नंबर है? 2 नंबर के बाद 1 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3.05। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? नो सर। यस सर, आ गया। चलिए, अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको समझ लेंगे। मैंने लिखा 415/2, तो यहाँ पर कितनी जीरो है आपके पास? 2 जीरो है। कितनी जीरो है? 2 जीरो है। 2 तो जीरो आप सर। 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाएंगे, दाईं तरफ से बाईं तरफ, तो ये आ जाएगा 4.15। देखो मैंने 2 संख्या के बाद ही पॉइंट लगाया है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर 22/4 दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5.5। ठीक है, 5.5 आ गया है। लेकिन ये आपने भाग किया। क्या किया आपने? भाग किया। और अभी मैंने पीछे बताया था, अगर आपके पास बटे में 4 आ जाता है तो उसको आप 100 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 कैसे बनाएंगे? किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 20। 25 से गुणा करेंगे तब 100 बनेगा। 20 से गुणा करेंगे तो बेटा 20 चौक 80 आता है, और 25 चौक का होता है 100। क्या चीज समझ में आई है बेटा अभी? यस तो सर। यहाँ पर भी गुणा करेंगे और ऊपर भी करेंगे, Yes, दोनों sir. में करते हैं, दोनों में करते हैं, अंश में भी और हर में भी। तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, फिर से 25 दूनी 50, 50 और 5 55 बटे 100। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि 2 जीरो है आपके पास, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.50, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 5.5। जो दिन बच्चों ने क्लास में लिया टाढ़ लगा। क्या हुआ बेटा? सर कुछ नहीं है, तो ग्रुप का मैसेज पढ़ रहा है। चलिए अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को?
यस सर। चलिए इसी तरीके से आपके पास ऐसा भी नंबर आ सकता है कि आपके पास ये आ जाए 1/80 आ जाए, 1/80 आ जाए। तो आपको 80 को बनाना है क्या? 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, 10,000 बना सकते हैं। तो देखो मैंने बताया था आपको कि 8 में आप किससे गुणा करेंगे? 8 में आप 125 से गुणा करेंगे। तो 125 से यहां पर भी करना है और ऊपर भी करना है, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर 125 से गुणा किया तो ये 125, और 125 की गुणा अगर 8 में करेंगे तो आ 1000। जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो दिया हुआ है तो इस जीरो को भी लगा देंगे यहाँ पर, 10,000। तो 10,000 हो गया। मतलब आपके पास 4 जीरो आ गई, 1 2 3 4, और यहाँ पर तो आपके पास 3 ही नंबर है। तो क्या करेंगे बेटा, चौथा नंबर जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0125। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर यही बोला गया कि 4 को अगर हम 25 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी हम 25 से ही गुणा करेंगे तो 550, तो 550/100 तो मतलब 5.50। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर ये चीजें हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपोर्टेंट पॉइंट, दशमलव संख्याओं का तुलना, कि कैसे आप उसकी तुलना करते हैं आपस में, तुलना के बारे में बता रहे हैं। तुलना करना आता है बेटा आपको कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा 16, यहाँ पर लिखा 5, तो दोनों में कौन बड़ा है, यही होती है तुलना। कौन बड़ा है बेटा? 16। 16 बड़ा है। तो यहाँ पर भी पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो तो पूर्ण भाग की तुलना कर दशमलव संख्या की तुलना की जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास नंबर है 7.6 और दूसरा नंबर है 9.2, तो दोनों में कौन बड़ा है? 9.2। 9.2, क्योंकि ये पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 7 है और यहाँ पर 9, तो 9 बड़ा है, तो यही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है कि 30.5 या फिर 31.5, 30 बड़ा है या 31 बड़ा है? 31। 31 तो सर। 31 बड़ा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया जब पूर्ण भाग बराबर ना हो तो दशमलव के बाद वाली संख्या की तुलना की जाती है। देखो यहाँ पर जब बराबर है, 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है, तो दशमलव के बाद वाला नंबर यानी दाएं तरफ वाला नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 5, तो कौन बड़ा होगा? 6 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा? 6 बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाला नंबर बड़ा है, 36.6 बड़ा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 55.367। तो इस 7 के बाद में आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, ये मैंने पॉइंट पहले ही बताया था। यहाँ देखो क्या पॉइंट बोला गया है, दशमलव के दाईं ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, तो वो तो हम पढ़ते ही है ना, चाहे उसमें शून्य भी हो। दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब दशमलव में कोई भी संख्या अगर लिखी है तो वो हमेशा 1 से कम होगी, इनसे हमेशा 1 बड़ा होगा। क्या समझ में आ रहा है सभी को? बताएंगे बेटा, क्या ये पॉइंट समझ में आया है? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट देखेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेंगे। बेटा मैंने कहा कि अगर पॉइंट में कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, वो हमेशा 1 से छोटी होगी। क्या समझ में आया अभी? चलिए आगे आ जाएंगे। आगे बेटा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। 17/20 लिखा हुआ है
बेटा 20 को पहले आप 100 बना लेंगे, 20 को पहले आप 100 बना लेंगे, इसके हर को आपको 100 बनाना है, ठीक है। तो गुणा करके ही बनेगा, तो गुणा कीजिए, किससे आप गुणा कर सकते हैं ताकि 5 आप इसको 100 बना सकें। बेटा बताना नहीं है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 5 से गुणा करेंगे, बता दिया है ये क्लास में, ठीक है सबको। तो 5 से गुणा कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए सभी बच्चे आंसर बताएंगे बेटा, क्या आंसर आ रहा है। होल सेक्शन में सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। सर भेज दिया सर, यस बेटा भेज बोलिए। दिया सर, भेज दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास 2 से 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने बच्चे क्लास में जोड़। सर गलत हो गया, मैं जरा गलती से लग गया दूसरा। कोई बात नहीं बेटा, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप कर सकते। तभी बोला जा रहा है बार बार कि ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मेरा होगा। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, काफी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है और मैंने बोला है आपको कि सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 से 4 ही बच्चों का उत्तर आया है, इतने सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों को उत्तर करना है। बेटा ध्यान से आंसर करना है आपको, ध्यान से आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने। अभी चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। सर सी आएगा, मैंने भी लगा दिया। बिल्कुल सी आएगा। क्या प्रॉब्लम हो गई, काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं इसमें। सी लिख रहे हैं बेटा, एक ही बार आंसर लिखेंगे आप, ठीक है। मेरा तो सी है। गलती होगी सर, सी लगा रहा था, बी लग गया। एक से ज्यादा बार अगर आप करेंगे तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको। दीपांशु सिर्फ एक ही बार आपको वाई टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको बस गुणा करना है, 17 पंजे 85 और इसकी गुणा करेंगे तो 100। 85/100, 2 जीरो दी हुई है बेटा, तो 2 डिजिट के बाद लगना है पॉइंट। 0.85 ये आंसर आएगा, 0.85 आंसर आएगा। मतलब कि आपका बी ऑप्शन सही है, वो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है आपका। की अटेंडेंस आपके स्कूल के टीचर एंड प्रिंसिपल से सर मैम के साथ क्या हुआ बेटा, आप क्या बोल रहे हैं निशांत? सर मैसेज आया था सर। तो बेटा ऐसे पढ़ेंगे आप मैसेज क्लास में? ध्यान रखेंगे आगे से बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। चलिए आगे देखेंगे। आगे मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। और अब की बार बेटा सभी बच्चों को बोला जा रहा है ये, ध्यान से पहले बेटा आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, बाद में आप बोलते हैं कि मेरे से गलत हो, उसके बाद ध्यान से ही आंसर आपको लगाना है। तो ये रहा क्वेश्चन 6.8 को आप भिन्न में बदलना है इसको, ठीक है, भिन्न में बदलना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा उसको सरलतम रूप में भी लिखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सरलतम रूप में दोनों संख्याओं को काटते हैं, एक संख्या को नहीं काटते, ये ध्यान रखना।
में भेज दिया सर। बेटा तभी बार बार बोला जा रहा है आपको, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा सरलतम रूप में दोनों संख्याओं को काटते हैं, एक संख्या को नहीं काटते। मैं कितनी बार आपको बोलूं, दोनों संख्या को काटते हैं। दो संख्या कटती है, एक संख्या नहीं कटती। आप ऐसे करें कि बस 2 या 6 को काट दें, उसको ना काटे तो गलत हो जाएगा आंसर। दोनों को काटना है कि 2 या 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तब जाके आंसर आएगा आपका। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा अभी मेरे पास सिर्फ 2-3 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी तक सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा है। क्लास में बेटा एक्टिव रहना है, आपका ये डेटा भी है ना रिकॉर्डेड होता है, ये डेटा भी आपका जाता है। और जब पता चलेगा कि काफी बच्चे उत्तर ही नहीं कर रहे हैं, ना तो आपकी अटेंडेंस लगने वाली है ना कुछ होने वाला। कर दिया सर आंसर। बेटा इतनी बार मैं बोल चुका हूं आपको कि सभी बच्चों को आंसर करना है, लेकिन अभी तक आंसर बढ़ नहीं रहे। मैंने कर दिया सर। बेटा जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। आपको पोल सेक्शन में जाना आता है ना सबको, कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाता है। उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD आएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इससे पहले तो काफी बच्चों के उत्तर आ गए थे, अभी सभी बच्चों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। ध्यान देंगे बेटा, काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है। एक चीज बार बार बोलने के बाद भी है ना बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। बेटा पॉइंट हटा देंगे, 1 लगा दिया, उसके बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है तो 0 आएगा। तो ये आ गया 68/10। मैंने कहा कि दोनों कटते हैं, एक नहीं कटता। एक काट के आप आंसर लगा दे रहे हैं। बेटा दोनों को काटना है, जिस भी नंबर से आप काट रहे हैं। 2 से अगर काट रहे हैं तो दोनों कटेंगे, 2 पंजे 10 और ये भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 35/5 आंसर आएगा। तो ए आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। 34/5 आवा सर। 34/5 आवा सर, मैं बोले वाला आती सर। बेटा ये जो बच्चे ने आंसर लगाया है राखी के नाम से जो बच्चा है बेटा, और ये दीपांशु निशांत के नाम से और शिवानी के नाम से, बेटा आपके सभी के उत्तर गलत हैं। ठीक है, और अभी समझ में आ गया है आपको कि कैसे सोल्व करना है। चलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे, क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया। बाय बेटा, बाय बेटा सभी।